नमस्कार, स्वागत है सभी का अपने यूट्यूब चैनल आई के हिंदी टारगेट में। आज खंड 17 लेकर हम प्रस्तुत हुए हैं। हिंदी टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी लेक्चरर से संबंधित अगर आप तैयारी कर रहे हो तो वीडियो को अवश्य देखें। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। 10 प्रश्नों की श्रृंखला है, जिसमें पहले हम 10 प्रश्न के जवाब बताएंगे, फिर आपको 10 सवाल मिलेंगे जो आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना होता है। तो इसमें सवाल हमारा और जवाब भी हमारा ही होता है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए पहला प्रश्न है आपका, कल की वीडियो वाला सभी जवाब हम देने वाले हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, मैथिल गद्य में रचित गद्य रचना का नाम है। मैथिल गद्य में रचित गद्य रचना का नाम है। तो आपका सही जवाब है वर्ण रत्नाकर। कौन सा है? वर्ण रत्नाकर, जो ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है। ये मैथिल हिंदी में रचित है, वर्ण रत्नाकर। दूसरा क्या था? आदिकाल में खड़ी बोली का प्रयोग किस कवि ने किया? जी हाँ, आदिकाल में खड़ी बोली का प्रयोग किस कवि ने किया है? तो सही जवाब होगा अमीर खुसरो। आदिकाल में खड़ी बोली का प्रयोग अमीर खुसरो ने किया है और इन्हें खड़ी बोली का प्रवर्तक भी माना जाता है। ठीक है, तो सही जवाब है अमीर खुसरो। विद्यापति आप जान रहे हैं, अवट्ट और मैथिल के लिए जाने जाते हैं, स्वयंभू अपभ्रंश के लिए जाते हैं। और ये जो है ये आपके रासो साहित्य वाले चंद्र बरदाई हैं, पृथ्वीराज रासो के लेखक। तीसरा है, ब्रजभाषा मिश्रित अपभ्रंश का क्या नाम है? तो ब्रजभाषा मिश्रित का नाम है पिंगल। क्या नाम है? पिंगल। यानी ब्रज और अपभ्रंश मिलके पिंगल और राजस्थानी और अपभ्रंश मिलके डिंगल। तो राजस्थानी अपभ्रंश डिंगल और अपभ्रंश और ब्रज पिंगल कहलाता है। इनमें से जैन धर्म का संबंध किस कवि से नहीं है? जैन धर्म का संबंध किस कवि से नहीं है? तो सही जवाब होगा विद्यापति, क्योंकि जैन से नहीं है। बाकी आप देखेंगे जोइंदू, धनपाल, स्वयंभू, ये सब जैन साहित्य में आते हैं। और जबकि विद्यापति आपके आदिकाल में रखा गया है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। तो सही जवाब आपका विद्यापति ही है। इनमें से कौन सा ग्रंथ शिलाओं पर लिखा गया है? शिलाओं का मतलब बता दें आपको, पत्थर पर। तो कौन सा ग्रंथ पत्थर पर या शिलाओं पर लिखा गया है? तो सही जवाब है राउरबेल। कौन सा है? राउरबेल। और रचनाकार हैं रोड या रोड़ा कवि, दोनों मिलता है, आप जानते रहिए। रोड़ा कवि, राउरबेल। इसमें 7 भाषाओं का मिश्रित है, आप इसको जानते रहिए। ये शिलाओं पर लिखा है, ये चंपू काव्य है और ये नक्शी परंपरा इसी से शुरू होती है। और चंपू और गद्य पद्य में लिखा गया है, उसी को चंपू कहते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। छठा क्या था? छठवें प्रश्न पर है, राहुल सांकृत्यायन द्वारा संपादित दोहा कोश में किस कवि की रचनाएं संपादित की गई हैं? तो किस कवि की रचनाएं हैं? तो आप जान सकते हैं राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि माना है सरहपा को। तो सरहपा के अलावा और किसी को नहीं, यानी सही ऑप्शन है सरहपा। और इन्हों सरहपा को ही राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि माना है अपने हिंदी काव्य धारा में, जो 1944 में लिखा गया। ठीक है, तो सरहपा की रचनाओं का दोहा कोश है। आगे चलते हैं। इनमें से कौन आदिकाल का ग्रंथ नहीं है? आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। आप जान सकते हैं, आदिकाल अगर पढ़े हैं बढ़िया से तो आप जान सकते हैं आदिकाल का कौन सा ग्रंथ नहीं है। तो पद्मावत। सही जवाब है पद्मावत आदिकाल का ग्रंथ नहीं है, भक्तिकाल का ग्रंथ है। बाकी मैथिली जो लिखा गया आदिकाल में है, खुसरो की पहेलियाँ और इसके बाद प्राकृत पैंगलम, ये सब आपके आदिकाल की रचनाएं हैं। पद्मावत आप जान रहे हैं मलिक मोहम्मद जायसी की है, जिसमें 57 खंड है, 2 भाग है, पूर्वार्ध भाग है, उत्तर भाग है।
नायक रत्नसेन और नायिका पद्मावती और इसके बाद नागमती। अवधूत मत किसका पर्यायवाची शब्द है? यह किसका पर्याय है? अवधूत मत। आप इसको आज नोट कर लीजिए, ध्यान दीजिए। ये पर्याय है सारनाथ संप्रदाय को अवधूत मत कहा जाता है, क्योंकि अवधूतेश्वर, आपको फिर से एक बार बता दें कि ये शिव का पर्यायवाची है और उससे अवधूत मत बना है, क्योंकि नाथ संप्रदाय वाले शैव धर्म के उपासक थे, इसलिए इन्हें अवधूत मत, नाथ साहित्य, नाथ पंथ, सिद्ध साहित्य, नाथ पंथ, नाथ संप्रदाय, अवधूत मत, योग संप्रदाय इत्यादि नामों से जाना जाता है। और सभी नाम अगर पूछता है किसने दिया है तो आप बिल्कुल एकदम निश्चिंत रहिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अगर पूछता है नाथ साहित्य के कौन लिखे हैं, अवधूत कौन लिखे हैं, सब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। 9वां प्रश्न, किस कवि को अभिनव जयदेव की उपाधि मिली थी? किस कवि को अभिनव जयदेव? तो अभिनव जयदेव आपके हैं विद्यापति। विद्यापति को अभिनव जयदेव कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने जयदेव के गीत गोविंद के आधार पर रचनाएं लिखी हैं। तो इन्होंने अभिनव जयदेव, कवि हेलन या खेलन कहा जाता है, मैथिल कोकिल कहा जाता है, पंचानन कहा जाता है, और इसके बाद अपरूप का कवि कहा जाता है। तो कई नामों से जाना जाता है विद्यापति को। चलिए आगे चलते हैं। 10वां प्रश्न, आप लोग बस प्रश्नों को ध्यान से देखिए। अगर आपकी तैयारी बढ़िया से करना है, आपको एक सीट सुनिश्चित करना है, क्योंकि जान रहे हैं आपकी जितना ही आप आगे जा रहे हैं एक एक दिन उतना ही परीक्षा टफ होता जा रहा है। टफ होने का मतलब है उतने ही कंपटीशन बढ़ते जा रहे हैं। अब आपको 105 और 110 नहीं, कम से कम आपको पूरे नंबर लाने के प्रयास रहिए, तभी सिलेक्शन होगा, क्योंकि कंपटीशन बढ़ते जा रहे हैं। तो ये लास्ट मौका है सभी के लिए, इसी में एकदम पूरा जी जान लगा दीजिए, पूरा एकदम बढ़िया से पढ़िए और तैयारी करिए, तो आपका अवश्य निकल जाएगा। बस प्रश्नों को देखिए कैसे पूछा जा रहा है, उस पर ध्यान दीजिए। और सबसे प्राथमिकता ये है कि आपका जो प्रश्न आ रहा है उसको पहले ध्यान से पढ़िए। जो प्रश्न आता है आपका वही गलत होता है, और वही आपका 5 नंबर अगर गलत हो गया तो आप पीछे चले जाते हैं। कितना पीछे चले जाएंगे आप खुद नहीं जान सकते। तो इसलिए पहले जो प्रश्न सही है पहले उसको सही से देखिए, और बुकलेट का मिलान और आंसर की दोनों का मिलान करके तब जाके गोला करें। इसी में सबसे ज़्यादा गलती होती है। गलती कहाँ होती है? जैसे आपने पढ़ लिया, उसमें पढ़ लिया 9वां प्रश्न, और यहाँ आप देख रहे हैं 9वां का तीसरा मान लीजिए सही किए हैं, और बुकलेट में आप लगा रहे हैं 10वें का तीसरा। आपका दिमाग बिल्कुल एकदम स्थिर नहीं है, और आपने गोला कर दिया, और जैसे ही 2 प्रश्न किए और ऊपर फिर जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 9वां तो गया ही, 10वां भी चला जाता है। तो इसी तरह से आपका बिल्कुल ध्यान से प्रश्नों को करिए। आखिरी प्रश्न, हिंदी के उस कवि का नाम बताइए जिसने मनोरंजक साहित्य की रचना आदिकाल में की हो। कई बार बताया गया है, बार बार बताया गया, मनोरंजन का कवि अमीर खुसरो को कहा जाता है। मनोरंजन का कवि, वाद्य यंत्र के प्रवर्तक, खड़ी बोली के प्रवर्तक, कई चीज़ के प्रवर्तक माने जाते हैं अमीर खुसरो। पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गजलें, तमाम खाली बारी, ये सब इत्यादि रचनाएं अमीर खुसरो की हैं। तो ये अमीर खुसरो आपके सही जवाब हैं। तो आज के आपके 10 प्रश्न हो चुके हैं। अब चलते हैं आपको लेकर 10 सवाल जो कमेंट बॉक्स में लिखकर देना है जवाब। तो चलिए फटाफट आप एकदम तैयार हो जाइए, आपके सामने प्रश्न आ रहे हैं। चलिए पहला प्रश्न, प्रश्न सभी एकदम सटीक सटीक है, बढ़िया बढ़िया आने वाले हैं। इनमें से कौन एक कवि की रचना असंगत है? इनमें से कौन एक कवि की रचना असंगत है? असंगत का मतलब आप जान चुके हैं, तो असंगत का मतलब इनमें से एक कौन गलत है? सही बात ये है। तो चलिए देखते हैं कौन गलत है। तो आपको 4 ऑप्शन मिलेगा। आत्मनिरीक्षण सेठ गोविंद दास, मुर्दहिया तुलसीदास, पसेरे से दूर हरिवंश राय बच्चन, और सिंहावलोकन यशपाल। तो 4 ऑप्शन है, चारों में कौन असंगत है रचना और रचनाकार में, वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। सही जवाब आप दीजिए, और चारों जवाब आपके सामने रखा हुआ है। चलिए अगले पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न, इनमें से कौन एक बोली की उपबोली असंगत है? कौन सी उपबोली
कौन सी एक बोली उपबोली कह लीजिए या उसका दूसरा नाम कह लीजिए, उपबोली या उसके दूसरे अन्य नाम कौन से गलत हैं। तो अवधी, बनौघी, छत्तीसगढ़ी, लरिया, जयपुरी, देसाड़ी, हरियाणवी, बांगरू। तो चारों में से कौन एक असंगत है, ये आप बिल्कुल ध्यान से और एकदम मनोभाव से प्रश्नों को जवाब दीजिए, गलत बिल्कुल ना होने पाए। तीसरा प्रश्न है, नई कहानी नाम किसने दिया। प्रश्नों को ऐसे रखे हैं ताकि आप उसमें उलझें, और अगर सही से पढ़ें तो उलझेंगे नहीं, तो आप बिल्कुल उलझ जाएंगे और फटाक से गलत करेंगे। नई कहानी नाम किसने दिया। नई कहानी, अज्ञे, जगदीश गुप्त, नंदुलाल वाजपेयी, दुष्यंत कुमार। तो फिर से एक बार देख लीजिए, अज्ञे, जगदीश गुप्त, नंदुलाल वाजपेयी, दुष्यंत कुमार। तो 4 ऑप्शन है, चारों में से एक बताना आपको है। चौथा, सबसे ज्यादा नाटक लिखने वाली महिला का नाम क्या है। सबसे ज्यादा नाटक लिखने वाली महिला का नाम क्या है। तो पहला जवाब है मन्नू भंडारी, राजेंद्र बाला घोष, कुसुम कुमार, कुसुम वियोगी। फिर से प्रश्नों को देख लीजिए, मन्नू भंडारी, राजेंद्र बाला घोष, कुसुम कुमार और कुसुम वियोगी। तो इनमें से सबसे ज्यादा नाटक कौन महिला लिखी है। ये प्रश्न बहुत अच्छा है, आप इसको जरूर करिए। इनमें से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है। आपका नहीं का प्रयोग इस बार बार हम कर रहे हैं ताकि आप एकदम बिल्कुल आपको नहीं दिखे। नहीं दिखे मतलब नहीं दिखे मतलब नहीं, आपको जो आ रहा प्रश्न उसमें नहीं शब्द आपको जरूर दिखे। नहीं तो आपका एक प्रश्न नहीं हो जाता है, आप जान सकते हैं, नहीं बहुत पहले गलत होता है। तो युग की गंगा, भूमिजा, चना जोर गरम और राम के प्रति। तो कौन सी एक रचना नहीं है, ये आपको बताने हैं। 6वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सी रचना राही मासूम रजा की नहीं है। कौन सी रचना राही मासूम रजा की नहीं है। हिम्मत बहादुर बिरदावली, आधा गांव, दिल एक सादा कागज, कटरा बी आरजू। तो सभी कवियों के सभी रचनाओं को याद करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसे पूछेगा इनमें से कौन नहीं है। हाय पूछे तो अच्छी बात है, नहीं है। चलिए अगला, रामानंद की कितनी शिष्या थी। रामानंद की कितनी शिष्या थी। 12, 10, 2, 8। 12, 10, 2, 8। तो कितने कौन ऑप्शन सही है आपको लिख के बताना है। 8वां प्रश्न, सबसे पहले किस कवि को उपन्यास विधा पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। प्रश्न एकदम सटीक है, आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले किस कवि को उपन्यास विधा पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। शमशेर बहादुर सिंह, भगवती चरण वर्मा, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन। तो शमशेर बहादुर, भगवती चरण, केदारनाथ, नागार्जुन में से किसको सबसे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, आप इसको बताइए, ढूंढ के बताइए, देख के बताइए। अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तब भी अच्छी बात है। उसको देख के बताइए ताकि आपको रट जाए, याद हो जाए। वैसे ये प्रश्नों को आप लोग बहुत कम गौर किए होंगे और ध्यान दिए होंगे। आप तो जानते हैं उपाधि सबको मिला है, लेकिन सबसे पहले किस उपन्यास में पर मिला है, ये बातें आप लोग कभी ध्यान में नहीं दिए होंगे, उसको आप ध्यान में दे लीजिए। अगला प्रश्न, मूल दीर्घ स्वर कितने हैं। मूल दीर्घ स्वर कितने होते हैं। चलिए, मूल दीर्घ स्वर 5, 4, 3, 7। 5, 4, 3, 7। कौन ऑप्शन सही है आपको बताना है। शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। शुद्ध वर्तनी यानी सब अशुद्ध हुई, एक शुद्ध है। शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। अंत्याक्षरी, सामग्री, द्वारिका, वाल्मीकि। अंत्याक्षरी, सामग्री, द्वारिका, वाल्मीकि। तो 4 प्रश्न हैं, 4 के जवाब आपको देने हैं, यानी आपके 10 सवाल पूरे हो गए। कितने हो गए, 10 सवाल पूरे हो गए हैं, और आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देने हैं। अब फिर मिलते हैं इसका जवाब लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इंतजार करते रहिए। नमस्कार।